टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज ना हम जाने वाले हैं अपनी गाड़ी को सही कराने, क्योंकि उसकी जो बैरिंग है ना पहिए की वो खराब हो गई है। ठीक है, उसमें कर 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 आवाज़ आ रही है। ठीक है, और गाइस आपको पता है क्या, हमारी गाड़ी हमको इतना घुमाती है, तो हमारा भी तो फर्ज होता है उसको सही से रखना। हम 3-4 दिन तो रुक सकते थे, पर हमने नहीं करा, क्योंकि हम जाने वाले हैं मसूरी। मसूरी में हम एक ट्रिप करेंगे, ऑफ रोडिंग वाला भी हो सकता है। तो फटाफट चलते हैं अब बिना देरी करते हुए। देखो गाइस, हम मसूरी जाने वाला 2-3 बात हमारी गाड़ी ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएगी, तो हम उसके लिए ठीक कराने जा रहे हैं, क्योंकि हमको ऑफ रोडिंग भी करनी है। तो गाइस हम आ चुके हैं मैकेनिक की दुकान में। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने बोला था हमारी गाड़ी के पहिए में एक आवाज़ आ रही है कर 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 कर, उसकी बैरिंग में कुछ हुआ है। तो पापा अभी जा रहे हैं सही कराने, और हमारी गाड़ी अभी चालू है। अभी अभी कुछ देर बाद स्टीयरिंग अपने आप घूमेगा अपने आप। और गल्ली सुन ले, पहले बता रहा हूँ कि स्टीयरिंग में हाथ तो लगाइयो, पहले बता रहा हूँ। घुमाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ जा रहा हूँ नहीं। तो गाइस हम घर आ चुके हैं। मम्मी सुनो, हमारी गाड़ी ना छोड़ दी लोगों ने, टैक्सी में आए हम। कुछ भी वो गाड़ी नहीं है पार्किंग में है? हाँ बोलने छोड़ के आ गए हो ना तुम वहाँ पे? नहीं है? नहीं, अरे नहीं यार, है? नहीं। चलिए बता किसमें आया तुम? अबे यार बता क्यों दिया? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मैकेनिक के पास है। मैकेनिक। तो तुम किसमें आए अभी? गाड़ी में ही आए, वो हमको छोड़ने आए ना। अच्छा भाई। तो गाइस हम आ चुके हैं घर में, और मम्मी पापा ने हमको डांट वाट के हमारे कपड़े चेंज करके हमको बिठा दिया अंदर, क्योंकि गाइस हम बहुत शैतानी करते हैं यार। हम छोटे बच्चे हैं तो हमसे तो हो जाती है पर हम खेलते हैं ना, खेलने से तो जान आती है शरीर के अंदर। और गाइस हमको बोलते हैं वो शैतानी, तो खुद क्या करते होंगे बचपन में, है ना? तो भाई देखते हैं कौन शैतान था बचपन में। और गाइस मम्मी पापा से दोनों उनके बचपन की बात पूछेंगे और उनके पर्दे फाश कर देंगे। तो भाई हमने मम्मी पापा को अंदर रख दिया है, मतलब पहुंचा दिया अंदर कमरे में, और हम दोनों बाहर आ चुके हैं। गाइस सुनो, आज इनकी शैतानी देखेंगे बचपन की, और देखते हैं कि वो शैतान नहीं करता है या नहीं करते। अरे गाइस ये भी अपना मतलब अलग ही है। चलते हैं, और आज जो कोई बहाने नहीं चलने वाले हैं, तो चलिए कहानी पूछते हैं। तो भाई हम आ चुके हैं अंदर, और मम्मी पापा को भी हमने चुपचाप यहाँ बोला कि यहीं पे बैठे रहो। मम्मी पहले ये बोल रहा हूँ, क्या मेरे को इतना शैतानी क्यों बोलती हो? मेरे को पूरे दिन भर अच्छे से खेलने भी नहीं देती, ठीक है, ज़्यादातर बाहर जाने भी नहीं देती। तो आज हम देखेंगे कि ये करती क्या थी अपने बचपन में। और पापा ऐसे मत मैंने बोले कि जैसे कि आपकी लाइन कट हो जाएगी। ये तो एक नंबर की बदमाश है पक्का। हाँ, ये तो पक्का बदमाश है, मैंने तो पक्का सोच रहा हूँ, ये तो पक्का बदमाश है। मैंने सुने हुए हैं कि किससे बदमाश थे, बहुत ही ज्यादा अलहड़ जिसे बोलते हैं। तो भाई स्टार्ट करें। अलहड़ मतलब अलहड़ मतलब एक गाना सुना, अलहड़ तेरी जवानी। है ना? गाइस सुनो, इनकी ना मम्मी की ना पता है शैतानी देती है। मेरी मम्मी की, यानी अपनी नानी की शैतानी। तो भाई स्टार्ट करें? यस मम्मी आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताओ अपनी बचपन की कहानियाँ। तो गाइज मैं ना, जब हम बचपन में थे, उसके बाद फिर हम ऋषिकेश में आए। तो ऋषिकेश में मैं 4th या 5th में होंगी। तो फिर उसके बाद हम ट्यूशन जाते थे ना शाम के समय पे। तो गोली मुझसे तो छोटी क्लास में थी, लेकिन हम ट्यूशन जाते थे दोनों। तो मैं पापा की चिल्लड़ पड़े रहते थे बिस्तर के नीचे। तो मैं क्या करती थी कि वेफर्स आते थे ना, तब 2 रुपए का एक वेफर्स आता था फ्रूट्स के, उसमें मतलब मैंगो में या ऑरेंज में। तो हम वेफर्स खाते थे मैं डेली, लेकिन मैं पूछ के नहीं जा रही थी कभी भी पैसे। मैं पता क्या करते थे, बिस्तर के नीचे चिल्लड़ पड़े रहते थे। तो मैं 2 रुपए का एक आता था, तो हम दोनों थे, तो मैं 4 रुपए ले जाती थी, लेकिन मैं कभी 5 रुपए नहीं लेती। देखो गाइस, मैं इतनी ईमानदार चोर थी। ईमानदार चोर। हाँ यार, मैं मतलब कभी 5 रुपए भी नहीं लेगी, सोच, या 10 रुपए के भी नहीं। इतने सारे चिल्लड़ पड़े रहते थे, मैं सिर्फ 4 रुपए ले जाती थी, जितने उतनी। देख रहे हो? देख रहे हो?
तो ये चीजें थी, बाकी मैं शैतान नहीं थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। मम्मी अभी अभी आप ईमानदार चोर हो या और ज्यादा बढ़ गई हो? नहीं, अब तो मैं चोरी नहीं करती रे। अब हमारे पास पैसे कैश होते ही नहीं है, मतलब अगर हम ढूंढेंगे भी अपने घर में तो मुझे लगता नहीं है कि 100 रुपए भी हमारे पास कैश होगा। कैश नहीं होता है हमारे 100 रुपए भी मुश्किल है। तो चोरी क्या करूं मैं? अब ये डिजिटल चोर हो चुकी है एक्चुअली। अब चोरी डिजिटल होती है, डिजिटली इन चीजों को अंजाम दिया जाता है। तो भाई पापा आप बताओ, अब आप क्या करते थे बचपन में? मैं मत पूछ मुझसे मेरी बचपन की दास्तां, हम बताते जाएंगे और तुम हंसते जाओगे। मतलब भाई हमने जो जिस टाइप का बचपन जिया है ना, उस टाइप का नॉर्मली लोग जीते नहीं है, और अभी तक भी शैतान ही है, और अभी तक भी है और आगे भी रहेंगे, और जब तक हैं तब तक रहेंगे। मतलब एक अलग तरह की जिंदगी जीते हम और अलग तरह की ही जिंदगी जीते रहेंगे। कौन सा किस्सा बताऊं सबसे जो बेस्ट लगे? आप एक बार पतंग वाली बताओ। सबको एक बार पतंग वाली बताइए। पतंग वाली? जब हम पतंग उड़ाते थे ना भाई, तो ऐसे उड़ाते थे ना कि मतलब दिन और रात एक जैसे होते थे। मतलब सुबह स्टार्ट हो गई पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाने के बाद जब सब चले जाते थे तो हम जब खाना खाने आते थे ना, तो पतंग तब भी उड़ रही होती थी। तो हम एक ईंट वगैरह में बांध के, किसी पाइप वगैरह में बांध के नीचे जाते थे, खाना खाते थे, पतंग उड़ती रहती थी और फिर हम ऊपर आते थे। करते नहीं थे? नहीं करती नहीं थी। मतलब हम उस टाइम पे जाते थे खाना खाने जब कोई काटने वाली पतंग ना हो आसपास, फटाफट खाना खाया फिर ऊपर आ गए। और फिर रात को भी मतलब ऐसा नहीं है कि पतंग रुक गई, सब सो गए, फिर उसके बाद हमारी पतंगों से कैंडल जलती थी, और एक दो नहीं, कम से कम 10-10, 15-15 कैंडल एक साथ। तो एक अलग ही लगता था उस वक्त कि भाई ये कौन सी पतंग उड़ रही है। और फिर रात को सोते वक्त भी हम पतंग उड़ती हुई छोड़ के आते थे और सुबह देखते थे 80% पतंग सेम रहती थी, 20% कभी गिर जाती थी, कुछ हो जाता था। तो इस लेवल पे हमने पतंग उड़ाई है। पर भाई पापा अगर आपने उसको एट में तो उसका मांझा टाइट कैसे रहेगा? वो तो नीचे गिर जाएगी। नहीं, अगर तुमने उसकी जो कन्ने बोलते हैं, जो उसकी जो सेटिंग होती है कुछ इस तरह से करी हुई है और अच्छी है, उसकी जो स्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हैं, उनको भी देखना होता है और सब बांधने का तरीका होता है। तो अगर वो सब कुछ अलाइन है परफेक्टली, सब कुछ ठीक तरीके से सेट किया हुआ है, तो तुम पतंग को छोड़ दोगे तो वो अगर हवा का फ्लो ठीक है तो वो पूरे दिन खड़ी रह सकती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। क्योंकि भाई मैंने जो भी किया ना अपनी लाइफ में, मतलब इस लेवल तक किया कि कभी कोई रिग्रेट ही नहीं रहा कि थोड़ा और करना था। अच्छा ये बताओ, गाड़ी चलाना कहाँ से सीखे? गाड़ी चलाना मैं किसी से नहीं सीखा, गाड़ी चलाना मैं अपना भी सीखा। मतलब पहले हमारे वहाँ पे टैंकर आते थे पानी के, तो उस टैंकर से मैं सीख गया। वो टैंकर वाला खाना खाने गया घर पे, कोई गाड़ी पीछे से आई तो गाड़ी हटानी थी, वो टैंकर हटाना था, मैं टैंकर में बैठ गया। टैंकर में कैसे बैठे अगर लॉक हो? नहीं, वो ओपन थी, क्योंकि वो बोलता था कि अगर कभी गाड़ी आए तो कोई जो भी चलाने वाला है उसको बोल के थोड़ा साइड करवा देना आप। तो कोई नहीं था तो मैं ही चढ़ गया। मेरे को मालूम तो था कि भाई ये ब्रेक एक्सीलेटर क्लच होती है। मैंने थोड़ा न्यूट्रल पे गिरी गाड़ी और साइड कर दी। फिर मैं 2-3 दिन में करता रहा, बंद करके करी स्टार्टिंग में, उसके बाद स्टार्ट करके भी, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट भी करी और वो भी कर दी। तो बस ये शुरुआत थी। उसके बाद किसी ने मेरे को बोला क्या मैं गाड़ी से उसके बाद किसी ने मेरे को देखा कि अरे ये तो टैंकर भी चला लेता लड़का, तो उसने मुझे बोला कि यार मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे को चलानी नहीं आती, मुझे सिखाओगे? मैंने बिल्कुल सिखाऊंगा। अरे तुम ये बताओ, उस टाइम में कितने में पढ़ते थे? मैं उस वक्त था 7th में था शायद। बताओ। और कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा कि दूसरे बंदे को बोल रहा हूँ कि मैं आपको गाड़ी सिखाऊंगा। आपको बताना ही होता ना भाई, ये गियर है, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है। वही मैंने उनको बताया और थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाया बोलते बोलते। और भाई एक हैरानी वाली बात ये है कि वो उनको गाड़ी चलाना भी आ गई। मेरे को खुद नहीं आ रही थी, उनको भी आ गई, मुझको भी आ गई, उनको सिखाते सिखाते। क्योंकि यहाँ से पार्क तक मैं, वहाँ उनके घर से पार्क तक तो मैं ही लेके जाता था, और मुझे भी लाने में और ले जाने में कब गाड़ी आ गई, उनको सिखाने में कब गाड़ी आ गई, वो भी खुश, मैं भी खुश। ये देखो हिम्मत और कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो? हाँ। ये तक नहीं बोला कि नहीं मुझे नहीं आती। हाँ, बोला सिखाने लगे, बोला ये सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा सिखाने लग गया। और सिखा भी दी भाई। सिर्फ ऐसा नहीं कि नहीं सिखाई, सिर्फ बोला सिखा भी दी। तो यार ये सारे एक्सपीरियंस है बहुत। मतलब मेरी तो कहानी कम थी क्योंकि मैं शैतानी नहीं करती, लेकिन ये तो अनगिनत अभी तक भी बहुत और पापा को तो ट्रक भी चलाना आ गया। तो भाई ये कुछ चीजें हैं जो बहुत मतलब रिमेम्बरेबल मोमेंट्स है मेरे लिए, और आगे भी बहुत है, मतलब इतनी है कि पूरा दिन की अपनी वीडियो में कभी कभी एक एक करके बताते रहेंगे, जो भी जब भी कुछ करेक्ट होगा तो बताते रहेंगे, ठीक है। तो भाई ये थी मम्मी पापा की स्टोरी, मतलब शरारतियाँ। और आप हम क्यों ये बोलते थे कि हम शरारती है, खुद तो शरारती
करते थे और अभी भी हो, हाँ अभी भी तो हमको क्यों बोलते हो? अपने अंदर का ना, चाहे आप कितने भी एज के हो जाओ, किसी भी मम्मी पापा बन जाओ या दादी दादा बन जाओ, लेकिन अपने अंदर का बचपना ना कभी खत्म नहीं करना चाहिए। अंदर का जो बच्चा है ना वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और क्या? हाँ। जिंदा हो तो प्रूव करके दिखाओ, सिर्फ सांस लेना कोई सबूत नहीं। पापा आपने तो कोई शायरी बोली। वाह 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 वाह, जो वाह, जो वाह। जो जो समझदार होंगे ना, जो डीप थिंकिंग वाले होंगे, वो समझ चुके होंगे कि मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस मैं अपनी बचपन की बात तो बता नहीं पाया, दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।